Hello students, welcome to iExam B. My name is Anshul Malik and I am your reasoning mentor. Students, हम बहुत समय से GIC AM के एग्जामिनेशन डेट्स का वेट कर रहे थे और GIC ने कल ऑफिशियल वेबसाइट पर ये डेट्स अनाउंस कर दी हैं। जो आपका एग्ज़ाम है वो आप सभी को मालूम है कि 29 ऑफ अगस्त को कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम आज से दिन करें तो हमारे पास लगभग 25 डेज रिमेनिंग है फॉर आवर प्रिपरेशन। तो उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए आज मैं आपके साथ एक 25 डेज का स्टडी प्लान शेयर करूंगा जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और GIC में एक ड्रीम जॉब अपनी हासिल कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार हम एग्ज़ाम पैटर्न की तरफ देख लेते हैं कि अगर आप जनरल स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो किस तरीके का एग्ज़ाम आपको मिलने वाला है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर पार्ट ए ऑफ एग्जामिनेशन में आपको हाई ऑर्डर क्रिटिकल रीजनिंग या क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि 40 होंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स लैग कर जाएंगे और ये जो 40 मार्क्स जो स्कोर करना है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं रिगार्डिंग क्रिटिकल रीजनिंग, आप उनको देख सकते हैं। पार्ट बी ऑफ एग्जामिनेशन हमारा बहुत सिंपल है जहां पर रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं जो सिमिलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। पार्ट सी भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है जहाँ पर आपसे एसे, प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाएंगे। मैंने सभी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं और कितने मार्क्स के ये क्वेश्चन है वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है आपको। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास 123 हैं और 150 मार्क्स का हमारे पास पेपर है। मैं आगे आपको समझाऊंगा कि क्या क्या आपको पूछा जाएगा, वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। एग्जाम पैटर्न तो हमें समझ में आ गया, पर हमको इस सिलेबस को 25 डेज में एग्जीक्यूट करना है। हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट में डिफरेंट सिलेबस है। तो फॉर योर ईज एंड कन्वीनियंस वो मैंने 25 डेज का जो स्टडी प्लान बनाया है उसको मैं डिस्कस करता हूं। पर सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आपको एक मॉक टेस्ट देना है इन ऑर्डर टू चेक योर लेवल। आप iexamb.com पर जाके फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट देने से क्या होगा, आपके जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे और आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है ये आपको पता चल जाएगा। तो मेरी आपसे स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप ये मॉक टेस्ट ज़रूर दें। उसके बाद जो प्री रिक्विजिट है, जो आपकी तरफ से रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि आप हर एक सब्जेक्ट को एटलीस्ट 1.5 आवर ज़रूर देंगे, राइट। तो 1.5 आवर आपको हर एक सब्जेक्ट को देना है। इक्वली इन सब सब्जेक्ट्स को आप इक्वल टाइम देंगे तभी आप 25 डेज में अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। हाई ऑर्डर क्रिटिकल रीजनिंग पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो डे 1 में आप क्या करेंगे वो मैंने टॉपिक लिस्ट डाउन कर दिए हैं कि यहाँ पर आप कॉज एंड इफेक्ट, साथ ही साथ अगर नॉर्मल रीजनिंग की बात करें तो इनइक्वालिटी, यहाँ पर क्वांट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपको पता है कि स्टैटिक जीके विच इज़ मोर रिलेवेंट टू योर बैंकिंग एंड फाइनेंस वो पूछी जाएगी, राइट। उसी तरीके से इंग्लिश में मिस स्पेल्ड वर्ड्स आपसे पूछे जाएंगे। तो सिमिलरली मैंने आपको डे 1, डे 2, डे 3 तीनों का प्लान यहाँ पर आपको दिख रहा है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर एक बार समझें और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दें। स्टूडेंट्स, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप GIC का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो हाई ऑर्डर क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस और डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस आपको औरों से अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और एंड डेज में हमें चाहिए क्या होता है, हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए चाहिए होते हैं। अगर मैं डिस्क्रिप्टिव की बात करूं तो हमें मेंटर्स की हेल्प चाहिए होती है कि हमारा जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है वो हम ठीक लिख रहे हैं या उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं। तो आप एनी डे असिस्टेंट मैनेजर ऑनलाइन कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है। आपको बस कोड यूज़ करना है GIC 50 इन ऑर्डर टू अवेल दैट ऑफर। आपको यहाँ पर वीडियो लेसन, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव सेशन और इंटरव्यू गाइडेंस तक का सपोर्ट मिलेगा। बस आप iExamB पर जाके इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं।
उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आगे के डेज का भी कुछ सिमिलर प्लान बनाया है, जहां पर मैंने हर एक सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया है। आपको बस इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। डे 4 में आप देखेंगे तो हाई ऑर्डर रीजनिंग में स्टेटमेंट अजम्पशन, रीजनिंग में सेटिंग अरेंजमेंट, जहां पर आप पजल्स टारगेट कर सकते हैं या फिर सर्कुलर अरेंजमेंट टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद क्वांट में एप्लीकेशंस के सम आपसे पूछे जाएंगे जो जीआईसी के एग्जाम्स में आते हैं। जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक बैंकिंग को मैंने बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, क्योंकि स्टैटिक बैंकिंग और करंट अफेयर्स का जो आपका वेटेज रहता है वो इक्वल रहता है। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि आधे डेज में आपको स्टैटिक बैंकिंग करनी है एंड आधे डेज में आपको करंट अफेयर्स को टारगेट करना है। साथ ही साथ एडिटोरियल वर्ड्स, यहाँ पर सिनोनियम्स एंटोनियम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो आपको समझना है कि आपके जो कुछ क्वेश्चंस में जो आपके मार्क्स बनेंगे वो सिनोनियम, एंटोनियम्स, इडियम, फ्रेसेस यहां से बनेंगे। डे 5 में आपको भी मैंने एक प्लान दिया है, जहां पर हाई ऑर्डर क्रिटिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट कंक्लूजन, रीजनिंग में अल्फाबेट सीरीज, यहां पर मिसिंग सीरीज एंड इंग्लिश में मैच द कॉलम। तो आप डे 6 और डे 7 को भी इसी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि हाई ऑर्डर क्रिटिकल रीजनिंग 40 मार्क्स की है, तो आप हर रोज इसको 2 घंटे का समय जरूर दें। कम से कम 1.5 घंटे का समय तो आपको हाई ऑर्डर क्रिटिकल रीजनिंग को जरूर देना है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनके प्रैक्टिस करने हैं, राइट। उसके बाद आप डे 8 पर ये सारे टॉपिक को वीकली रिवाइज कर सकते हैं। तो एक दिन आपको रिवीजन के लिए भी आपको देना होगा। आगे का प्लान भी बहुत सिंपल है। डे 9 में भी मैंने आपको बोला है कि डेटा सफिशिएंसी आपको टारगेट करना है। यहाँ पर कोडिंग, डिकोडिंग, क्वांट में एप्लीकेशन सम्स, क्योंकि सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस क्वांट में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से करंट अफेयर्स एंड फ्रेजल वर्ब्स, राइट। तो आगे का प्लान सिंपल है। 10th डे पे आप यहाँ पर स्टेटमेंट अजम्पशन, यहाँ पर आप फ्लोर पजल सॉल्व कर रहे होगे, साथ साथ आप कंप्यूटर को रिवाइज कर सकते हो। बैंकिंग में स्टैटिक पोर्शंस पे आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हो और सिंगल फिलर से आपको फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश पेपर में पूछे जाएंगे, उसका भी आपको ध्यान रखना है। डे 11 में भी मैंने इक्वल इंपॉर्टेंस दिया है फॉर योर स्टेटमेंट कंक्लूजन या फिर कॉज एंड इफेक्ट की बात करूं, क्योंकि आपका हाई ऑर्डर क्रिटिकल थिंकिंग का जो वेटेज है वो नॉर्मली ज़्यादा रहता है। यहाँ पर आप पजल्स एंड ब्लड रिलेशन सॉल्व करेंगे, इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। क्वांट में डीआई को आप टारगेट करेंगे। एक दिन आप लाइन ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, एक दिन आप बार ग्राफ क्वेश्चन करेंगे। उसी तरीके से करंट अफेयर्स और बैंकिंग अफेयर्स पे आपको खासी पकड़ बनानी है, क्योंकि अगर यहाँ एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। उसी तरीके से इंग्लिश में सेंटेंस कनेक्टर एंड जंबल सेंटेंस के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो आपको दुनिया भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिमिलरली डे 13 से लेकर डे 16 का भी प्लान क्लियर है। आप 2 मिनट इस वीडियो को पॉज करके ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप डेफिनेटली जीआईसी एएम की पोस्ट को हासिल कर सकते हैं। मैंने सारे टॉपिक्स को इंक्लूड किया है, हर एक दिन का हर एक टॉपिक है जिसको आप टारगेट कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि करंट अफेयर्स और बैंकिंग जो स्टैटिक जो नॉलेज होती है आपकी, उसको आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, राइट। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहता है कि कितने मंथ्स के करंट अफेयर्स हमको पढ़ने चाहिए, तो आप पास 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। और आपको आई एग्जाम भी से कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारी BPDF फाइल होती है करंट अफेयर्स की, उसका मंथली कंपाइलेशन फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। नॉर्मली आपको सारे फिनेंस एंड बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन आपको उस BPDF फाइल में मिल जाएंगे, विच इज एब्सोल्युटली फ्री। आप 6 मंथ्स का कंपाइलेशन डाउनलोड करें एंड ट्राई टू रिवाइज दोज थिंग्स। सिमिलरली आप डे 17 एंड डे 18 का भी जो प्लान है वो फॉलो कर सकते हैं। डे 19 एंड 20 पे आप रिवीजन करेंगे, राइट। जितने भी आपने टॉपिक अभी तक पढ़े हैं उनको रिवाइज करेंगे और जब 5 डेज आपके रह जाएंगे उसमें आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्टूडेंट्स, जहां पर आज तक आप एक्यूरेसी बिल्ड कर चुके हैं, मॉक टेस्ट से आप अपने टाइम को कट शॉर्ट करेंगे और जो कॉम्पिटिटिव
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे बड़ा प्री रिक्विजिट होता है कि टाइम मैनेजमेंट, वो आप मॉक टेस्ट से ही सीख सकते हैं। तो अगर आप GIC ऑनलाइन कोर्स को एनरोल करते हैं तो आई एग्ज़ाम भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र करेगा। जैसे कोर्स कंटेंट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि रीजनिंग, क्वांट, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। इन सेक्शंस में जाके आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं और इन सेक्शंस की वीडियो देख सकते हैं। उसी तरीके से लाइव क्लास रिकॉर्डिंग का भी आपको सेक्शन मिल जाएगा। सिमिलरली आपको चैप्टर टेस्ट और आपको जो सेक्शनल टेस्ट है उनका भी अलग से कॉलम मिलेगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाला है कि हाई ऑर्डर क्रिटिकल रीजनिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है GIC के एग्ज़ाम में। तो जब आप हमारे कोर्स को एनरोल करेंगे तो आपको हर एक सब्जेक्ट या टॉपिक के वीडियोस मिलेंगे, चाहे वो कोर्सेज ऑफ एक्शन है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 4 वीडियोस या इससे भी ज़्यादा वीडियोस मिलेंगे। हर वीडियोस के साथ आपको नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे जहां आप अपने स्किल्स को ब्रश अप कर सकते हैं। उसी तरीके से आर्ग्यूमेंट रिलेटेड भी हमारे पास बहुत सारे वीडियोज़ हैं जहाँ पर आप चीज़ों को टारगेट कर सकते हैं। सिमिलरली स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस के भी हमारे पास बहुत सारे वीडियोस हैं। तो एंड डेज पर हमें क्या चाहिए कि एक छोटी सी गाइडेंस चाहिए और नंबर ऑफ क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस के लिए। तो आई एग्जाम भी के पास वो पूरा मटेरियल है। उसी तरीके से डिस्क्रिप्टिव की बात करूं तो हमारे पास एसे राइटिंग, प्रेसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश मॉक टेस्ट भी हैं। आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसको अटेम्प्ट करने से क्या होगा कि जो मेंटर्स हैं वो आपकी गलतियों को आइडेंटिफाई करेंगे और आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा इन ऑर्डर टू एज फॉर योर अपकमिंग GIC AM एग्ज़ाम। तो इस चीज़ को आप सीरियसली लें क्योंकि अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर ओनली वंस। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में भी आपको डिफरेंट वीडियोस मिलेगी। चाहे ऐसे राइटिंग की मैं बात करूं तो ऐसे राइटिंग पर डिफरेंट करंट सिनारियोस पे वीडियोस हैं जो आपकी एंड डेज पे हेल्प कर सकती हैं। सिमिलरली प्रेसी पे भी आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगी। बस आपको इस 25 डे स्टडी प्लान को बहुत सीरियसली फॉलो करना है अगर आप GIC AM में एक पोजीशन स्कोर करना चाहते हैं तो। आई होप स्टूडेंट्स कि आप इस अपॉर्चुनिटी को सीरियसली लेंगे। ये 25 डेज आप जी तोड़ मेहनत करेंगे इन ऑर्डर टू क्रैक योर GIC AM एग्ज़ाम। आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझको लिख सकते हैं, मैं उनका पर्सनली रिप्लाई करूंगा। एंड इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्ज़ाम बी।